बिहार में विधानसभा चुनाव है, 2025 चुनाव होने वाला है, जिसके बाद तमाम मीडिया कर्मी, तमाम एक्टर, जो नेता, राजनेता सब चुनाव प्रचार में लग गए हैं। ये आज पार्टी जो है ज्वाइन कर रहा है। इससे पहले तो आप सबको दिल से धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामना। और भाई मुझे एक बात ये नहीं समझ में आ रहा है, ये विधानसभा चुनाव में ये नेता का चुनाव है कि भोजपुरी इंडस्ट्री का चुनाव है। इस चुनाव में भोजपुरी इंडस्ट्री के एक से बढ़ के एक जो भोजपुरी एक्टर है, भोजपुरी हीरो, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि वो विधानसभा चलाएंगे कि भोजपुरी मूवी बनाएंगे कि भोजपुरी गाने। इस चुनाव में ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना आरजेडी, ना जेडीयू। इस चुनाव में होने वाला सिर्फ भोजपुरी, भोजपुरी और भोजपुरी। हर एक भोजपुरी एक्टर इस चुनाव में भाग ले रहे हैं। नामांकन दाखिल करके चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पवन सिंह जो बीजेपी से लड़ रहे हैं, मैथिली ठाकुर जो बीजेपी से टिकट मिले बीजेपी से लड़ेंगे, और वो हमारे केसारी भैया वो आरजेडी से लड़ेंगे। आरजेडी से छपरा से आरजेडी से लड़ने वाले हैं। हमारे रितेश पांडे जी वो जन स्वराज पार्टी, प्रशांत किशोर पार्टी से लड़ेंगे। दिनेश लाल बीजेपी से लड़ेंगे। सीमा सिंह वो भी बीजेपी से थी, शायद अभी उनका कंफर्म सीट नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो अवधेश मिश्रा जो भोजपुरी के विलेन का रोल करते हैं, वो भी चुनाव प्रचार में हैं। वो भी इस बार चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल ये पैदा कि ये भोजपुरी इंडस्ट्री वाले सब अगर विधायक ही बन जाएंगे तो भोजपुरी में मूवी, सिंगिंग ये कौन करेगा? या फिर ये लोग जब भोजपुरी मूवी में गाना, सिंगिंग करेंगे तो फिर सरकार कौन चलाएगा? विकास कैसे होगा? हमारे जो पवन भैया है, वो हमारे पवन सिंह भैया है, जो 2024 में ही लोकसभा चुनाव लड़े थे। बहुत सारे वोट मिले लेकिन फिर भी जीत नहीं पाए थे। वो निर्दलीय लड़े थे, अपने गिरिराज से लड़े थे, वो फिर भी वो जीत नहीं पाए। वहीं केसारी यादव के छपरा से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने आरजेडी ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया है, जो नामांकन दाखिल कर चुके हैं, छपरा से चुनाव लड़ेंगे। उनका राजनीतिक चुनाव पहला ही रहेगा, जो पहली बार चुनाव में है। इसके पहले तो इंडस्ट्री में ही काम करते थे, लेकिन इस बार पहली बार चुनाव में है। इस बार पहले इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि जीतेंगे कि हारेंगे। लेकिन छपरा से आरजेडी को उम्मीदवार है केसारी लाल भैया। वहीं हमारे रितेश भैया है जो जन स्वराज पार्टी से। जन स्वराज अभी एक नई पार्टी आई, अभी हाल ही में नई पार्टी तो पुरानी है, लेकिन हाल ही में ज़्यादा पॉपुलर हुआ है जन स्वराज की पार्टी, जो प्रशांत किशोर है, उनके उम्मीदवार हैं। ये रितेश पांडे भैया उम्मीदवार है। अब देखने वाली बात है कि इनको 14 तारीख को पता चलेगा, 14 नवंबर को पता चलेगा कि क्या हुआ, कौन जीता, कौन हारा। लेकिन इस चुनाव में भोजपुरी इंडस्ट्री पूरा जोरों शोर से लगी है। हर एक बंदा, हर एक उम्मीदवार इसमें पूरा जोरों शोर से लगा हुआ है। और जहाँ तक है 14 तारीख को पता चले कौन जीता कौन हारा। जो हमारे दिनेश लाल भैया हैं, 2019 में बीजेपी को ज्वाइन किया था। जी पहली बार हार चुके थे, लेकिन दूसरी बार वो आजमगढ़ से चुनाव जीते थे, सांसद बने हुए थे। अभी वो बीजेपी के फिलहाल प्रेजेंट टाइम में बीजेपी के सांसद है। वो बहुत ज़्यादा अच्छे राजनीति भी करते हैं, अच्छा काम भी किए हैं आजमगढ़ में। ऐसा मीडिया में, न्यूज़ में मैं सुनने मिला है मुझे। बाकी वो रियलिटी क्या है वहाँ जाके ही पता चलेगा। लेकिन वो भी इस बार बिहार में शायद आजमा सकते हैं, चुनाव आजमाएंगे। अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन न्यूज़ में आ रहा है कि वो भी बिहार में चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार में 14 नवंबर कौन किसकी पार्टी जीतती है, किसकी सरकार बनती है, दिनेश लाल जीतते कि केसारी लाल यादव जीतते, या फिर पवन सिंह भैया जीतते, रितेश पांडे जी हैं, और सीमा सिंह जो भोजपुरी का क्यून है, डांसर क्यून है, वो भी चुनाव प्रचार में। अब देखेंगे कि जीतता कौन है, सरकार किसकी बनती, कि कौन सी कितने वोट जीतते, वो आपको पता चलेगा 14 नवंबर को। अगर आप बिहार से हो तो आप पक्का वोटिंग करें, वोट देने जाए बिहार में वोट देने जाए। और छठ पूजा भी है साथ में, छठ पूजा और वोट दोनों के साथ करके ज़रूर आए। बाकी अब 14 नवंबर को पता चलेगा किसकी सरकार बनी, क्या हुआ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।